हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट 2016 में लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में, और इंसर्ट टैब में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको आज कमेंट्स के बारे में, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, हेड एंड फुटर के बारे में, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड उसके बाद डिज़ाइन टैब और ट्रांजिशन टैब के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में कि आप किसी भी जगह अगर पावर पॉइंट में कोई कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने वहाँ पे क्लिक करना है जिस जगह आप कमेंट्स को आप ऐड करवाना चाहते हैं। फिर आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कमेंट्स पे। जैसे हम कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना कमेंट्स ऐड करना है, जो भी कमेंट्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेंज फाउंड कलर, हम कर लेते हैं यहाँ पे, यानी ये मैंने एक कमेंट्स यहाँ पे दे दिया और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कमेंट्स आपका ऐड हो जाएगा। अब देखें अगर ये यहाँ से बॉक्स क्लोज भी हो जाए कमेंट्स का तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप उसको दोबारा रीओपन कर सकते हैं। और ये देखें जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास कमेंट्स यहाँ पे ऐड ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं कमेंट्स का। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स के ऊपर राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऐड किया, मैंने क्लिक किया, आपने न्यू कमेंट्स पे आना है और आप इसी के ऊपर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स, कि आपने पेज के ऊपर या प्रेजेंटेशन के ऊपर या स्लाइड्स के ऊपर आपने किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाला हूँ। मैंने न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक किया, आपके सामने ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करते हैं लेआउट एंड ब्लैंक स्लाइड हम लेते हैं। और फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने इंसर्ट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे। अगर आप कोई टाइटल लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या स्लाइड पे किसी भी जगह आप कोई ऐसी तहरीर राइट करना चाहते हैं जहाँ पे कसर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके अपनी तहरीर दर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पे टाइप किया, तो इस तरह से आप कोई भी तहरीर यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी कमांड्स आपकी फॉर्मेट की है। ये ऑलरेडी पहले मैं 2 या 3 मरतबा पढ़ा चुका हूँ, ऑटो शेप में भी और टेक्स्ट बॉक्स में भी। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें कोई कलर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें हेड एंड फुटर के बारे में, कि अगर आप स्लाइड पर कोई ऐसा डाटा आप प्रिंट करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हर स्लाइड पे आना चाहिए, आप पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं या कोई टाइटल वगैरह आप प्रिंट करवाना चाहते हैं हर स्लाइड के ऊपर, तो इसके लिए आप हेड एंड फुटर का यूज़ कर सकते हैं। आपने हेड एंड फुटर पे क्लिक करना है। जैसे हम हेड एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने स्लाइड पे क्लिक करना है और डेट एंड टाइम को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पर डेट एंड टाइम आए तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, लैंग्वेज की वैसे ज़रूरत नहीं, ऑटो यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट है। और उसके बाद स्लाइड नंबर देना चाहते हैं, स्लाइड नंबर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई फुटर में टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आपने फुटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि हर पेज के नीचे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी लिखा जाए, और हम जैसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिर्फ एक पे अप्लाई होगा। तो फिलहाल हम अभी करने वाले हैं अप्लाई टू ऑल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट भी आ रही है, साथ में देखें दिन भी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ईयर्स भी आ रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आप अकेडमी का नेम भी शो हो रहा है और पेज नंबर भी शो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम पे क्लिक करने के बाद मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 आ गया और वो डाटा भी हमारा हर पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे स्लाइड नंबर या कोई भी टेक्स्ट आप हर पेज पर प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है, आपने हेड एंड फुटर पे आना है, फिर उसके बाद आप यहाँ से इस कमांड को डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ से इन तमाम कमांड्स को हम डिसेबल करते हैं, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ज़्यादातर हम टाइटल के लिए यूज़ करते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे वही स्टाइल आपका पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया MS PowerPoint 2016, तो इस तरह देखिए यहाँ पे टाइटल वगैरह दर्ज करने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और बाद में चाहें तो आप यहाँ पे इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल चाहें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल से बात की हुई है। आगे चलते हैं, इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे डेट एंड टाइम के बारे में। अगर आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो हेडर एंड फुटर का था, कि जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं तो वही देखें बॉक्स ओपन हुआ। डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करें और डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने के बाद अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करें और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें तो डेट एंड टाइम आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से सिर्फ आप स्लाइड नंबर अगर देना चाहते हैं तो आपने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया, यहाँ से फ़िलहाल हम इसको ऑफ करने वाले हैं। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं और स्लाइड नंबर के लिए आपने स्लाइड नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्लाइड नंबर को आपने सेलेक्ट करना है और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। सिर्फ आपका स्लाइड नंबर आप देख रहे हैं कि वही आ रहा है, इसके अलावा कोई और डाटा आपका प्रिंट नहीं हो रहा। और नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, कि हम चाहते हैं कि पावर पॉइंट को एक्सेल में या वर्ड में कन्वर्ट करें या पावर पॉइंट में रहते हुए वर्ड और एक्सेल का काम भी कर सकें। तो आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपके सामने वो सारे प्रोग्राम यहाँ मौजूद हैं जिसको आप पावर पॉइंट के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किया और जैसे मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा तो आपका देखिए पावर पॉइंट यहाँ पे एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सेल की शीट यहाँ पेज पर इंसर्ट हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि आपका यूज़र इंटरफेस जो है वो सारा एक्सेल वाला हो गया है। अब जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो हम पावर पॉइंट में आ जाएंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हम एक्सेल में आ जाएंगे। इस तरह से हम एक्सेल का काम भी पावर पॉइंट में कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है और इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं सिंबल्स। और इक्वेशंस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना हमने, क्योंकि मैथ के बारे में सारे क्वेश्चंस हैं और इसको फ़िलहाल अभी हम रहने देते हैं। हम बात करेंगे आगे सिंबल्स के बारे में, कि अगर आप किसी भी किस्म का आप सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस कमांड का यूज़ करना है। मगर इस कमांड को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, यानी लिखने के लिए आपके पास आपका कर्सर जो है ना यहाँ पे किसी जगह एक्टिव होना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए मैंने सिंबल्स पे क्लिक किया। आप जैसे सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए सिंबल्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ से हमने डिफरेंट टाइप की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कैटेगरी है विंगडिंग्स, तो विंगडिंग्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। विंगडिंग्स सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करें, उसको आप इंसर्ट कर लें तो आपका वही यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो जाएगा सिंबल जो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो स्टाइल जो सिंबल मैंने इंसर्ट किया है वो बिल्कुल वो वैसा ही आ रहा है जैसे कि मैंने वर्ड आर्ट में टेक्स्ट टाइप किया था। अगर आप इसी तरह से करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो वर्ड आर्ट के अंदर जो टेक्स्ट है वैसा ही आपका सिंबल इंसर्ट हो, तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर करके आप सिंबल को डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं ये ब्लैक में ही आना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने होम पे आना है और न्यू स्लाइड एक क्रिएट कर लेते हैं। न्यू स्लाइड क्रिएट करने के बाद इसका लेआउट हम यहाँ पे नॉर्मली ये वाला कर रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम सिंबल्स इंसर्ट करते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंबल्स पे आना है और यहाँ से हमने सिंबल्स को सिलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से। तो देखिए जैसे हमने सिंबल सेलेक्ट किया तो ये ब्लैक कलर में आ रहा है। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी सिंबल यहाँ पे ले सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें वीडियो के बारे में, कि आप यहाँ पे अपनी कोई भी वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीडियो पे आना है।
वीडियो पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक ऑनलाइन वीडियो है, एक वीडियो ऑन माई पीसी है। अगर आप इंटरनेट से कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, वहाँ से लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप वीडियो ऑन माई पीसी से लेना चाहते हैं, यानी आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो पड़ी हुई है और उसको आप स्लाइड पे लाकर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वीडियो ऑन माई पीसी पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे वीडियो ऑन माई पीसी पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करें, जो वीडियोस आपने कंप्यूटर में सेव की हुई थी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो अपनी फाल्कन ड्राइव में रखी हुई थी, डी ड्राइव में, और यहाँ से मैं वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो आपकी वीडियो आपके पेज के मुताबिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको प्ले भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास वीडियो प्ले हो चुकी है हमारे पास। ये आग जलती आपको नज़र आ रही है और परिंदे भी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से आप यहाँ पे वीडियोस को इंसर्ट कर सकते हैं। और आप देखें जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए वीडियो पे हम आ गए, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपकी प्ले हो जाएगी फुल स्क्रीन पर भी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ऑटो चले, ऑटोमेटिकली चले, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम इसे स्किप करते हैं, नॉर्मल मोड में वापस आते हैं और स्किप प्रेस करने के बाद आप देखें जैसे ही वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कमांड आ रही है प्लेबैक की। आप प्लेबैक पे क्लिक करते हैं। प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है स्टार्ट का, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कि जैसे ही स्लाइड आपकी ओपन हो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो प्ले हो जाए। प्ले फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे हाइड, और ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप हाइड वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ इनको आप हाइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद आपने राइट एरो प्रेस करना है। जैसे हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो देखिए मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो चुकी है। मेरे पास ये एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ था जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अगर आपके पास कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, कोई आपने अपने मोबाइल से क्लिप वगैरह आपने डाउनलोड अपना कैप्चर किया हुआ है या उसे रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड करके इस तरह से प्ले करवा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं, स्किप का इस्तेमाल करते हैं, वापस हम आते हैं। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंसर्ट एंड ऑडियो के बारे में, कि अगर आप यहाँ पे कोई साउंड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें आ रहा है ऑडियो ऑन माई पीसी एंड रिकॉर्ड ऑडियो। अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे है। अगर आपके पास पहले से ऑडियो कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है या ऑडियो सॉन्ग पड़ा हुआ है, उनको आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक किया और उसके बाद मैं उस ड्राइव में चले जाऊँगा जिस ड्राइव में मैंने ऑडियोज़ को सेव किया हुआ है। और नेक्स्ट कमांड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें ऑडियो के बारे में, कि ऑडियो किस तरह से आपने इंसर्ट करनी है। ऑडियो इंसर्ट करने के लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं कि तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये ऑडियो आपकी प्ले हो तो आपने स्लाइड नंबर 1 पे आपने ऑडियो को अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आपने ऑडियो पे आना है और ऑडियो ऑन माई पीसी पे आप क्लिक करें। अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं खुद से तो आपने रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करना है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास माइक होना चाहिए या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर के साथ माइक ज़रूर अटैच हो, तब जाकर रिकॉर्डिंग होगी, वरना रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो फिलहाल हम बात करेंगे ऑडियो ऑन माई पीसी पे। ऑडियो ऑन माई पीसी पे हम क्लिक करते हैं और आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास ऑडियो पड़ी हुई है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑडियो इसमें पड़ी हुई हैं, ये वाली, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो ऑडियो पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। अब ऑडियो पेज पर इंसर्ट करने के बाद आपने प्लेबैक पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ऑटोमेटिकली पे। ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं F5 प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे ऑडियो आपकी प्ले हो चुकी है। मैं यहाँ पे स्केप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे भी अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ट्रांजिशंस पे आना होगा, और ट्रांजिशन पे आने के बाद हमने यहाँ पे कमांड ऑन करनी है। ऑन माउस क्लिक नहीं बल्कि हम इसे करेंगे आफ्टर, कि आफ्टर ये 3 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे भी चली जाए। तो उसके बाद फिर आपने एक कमांड और ऑन करनी है। यहाँ प्ले बैक पे आएंगे, हमने प्ले एक्सेस अक्रॉस स्लाइड पे क्लिक करना है, कि अगर आप चाहते हैं कि तमाम स्लाइड्स पे ये चलें तो हमने प्ले अक्रॉस स्लाइड्स पे क्लिक करना है, ताकि ये जो हमारे पास साउंड जो है ये स्लाइड नंबर 1 पे 2 पे 3 पे सब पे प्ले हो। और यहाँ से जो हमने ये वाली कमांड ऑन की है इसका मतलब ये होगा कि हर स्लाइड आपकी ऑटोमेटिक आएगी, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब जैसे हम F5 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करने के बाद आप देखें यहाँ पे साउंड आपके पास आ रहा है, स्लाइड नंबर 2 पर भी एंड स्लाइड नंबर 3 पर भी। इस तरह से आप कोई ऑडियो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तस्वीर लगाकर उनकी बैकग्राउंड पे आप यहाँ पे कोई सॉन्ग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे F5 प्रेस करें तो आपको ये स्पीकर का साइन या साउंड का साइन नज़र ना आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने प्ले बैक पे आना और यहाँ पे इसको आपने हाइड कर लेना है। हाइड ड्यूरिंग शो पे क्लिक करेंगे। आप जैसे F5 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे साउंड का आइकन नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों कमांड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे, इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप किस तरह से पावर पॉइंट में कर सकते हैं। आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आपने ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, साथ में माउस पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर हमारे पास, इसको भी हम करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ये है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया, कि जिस एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही एरिया आपका रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा कोई और एरिया आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस तरह से आप जैसे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जैसे ही हम इसको रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो दूसरी रिकॉर्डिंग मेरी डिस्टर्ब होगी। तो फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो आप अपनी पावर पॉइंट के अंदर भी इस तरह से रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें डिज़ाइन के बारे में, कि डिज़ाइन टैब का यूज़ आपने किस तरह से करना है। स्लाइड पे हम डिज़ाइन किस तरह से अप्लाई करते हैं। आपने स्लाइड नंबर 1 पे क्लिक किया। स्लाइड नंबर 1 पे क्लिक करने के बाद ये थीम्स है हमारे पास और यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप किसी भी थीम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए थीम आपकी अप्लाई हो जाती हैं। जब भी आप किसी भी थीम पे क्लिक करते हैं तो तमाम स्लाइड्स के ऊपर वो थीम आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो आप देखें यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 एंड स्लाइड नंबर 3 हमारे पास है। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये तमाम स्लाइड्स पे आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाएंगी। तो अगर हम इसको फ़र्ज़ कीजिए, अगर मैं किसी एक स्लाइड पे इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्लाइड नंबर 1 की जो थीम है वो चेंज हो, स्लाइड नंबर 2 की भी चेंज हो, स्लाइड नंबर 4 की भी, 3 की भी चेंज होनी चाहिए। तो आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई टू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ एक पे अप्लाई होगी, बाकियों पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर लिया, तो एक ही स्लाइड पे अप्लाई हो रही है, बाकी स्लाइड्स पे अप्लाई नहीं हो रही। तो इस तरह से हम यहाँ पे थीम को तमाम स्लाइड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और एक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ये हमारे पास इसमें वैराइटीज़ में आ रही है कि डिफरेंट जो भी थीम अप्लाई करेंगे उससे रेलिवेंट कुछ कमांड्स, कुछ कलर स्कीम्स आपको मज़ीद यहाँ पे इसमें नज़र आएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से भी आप कोई कलर स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्लाइड साइज़ पे हम क्लिक करते हैं। स्लाइड साइज़ हमारे पास स्टैंडर्ड है और वाइड स्क्रीन भी है। ज़्यादातर हम अप्लाई वाइड स्क्रीन करते हैं, आपने वाइड स्क्रीन पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि वाइड स्क्रीन का साइज़ कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अपनी मर्ज़ी से आप साइज़ अगर देना चाहते हैं यहाँ पे, वो भी आप स्लाइड साइज़ पे क्लिक करके कस्टम स्लाइड साइज़ पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए वाइड स्क्रीन है। विड्थ एंड हाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, 13.3 बाय 7.5 है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ स्लाइड्स फ्रॉम 1 है। अगर आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आप स्लाइड्स को एक साथ आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास ओरिएंटेशन इसमें आ रही है कि स्लाइड को आपने पोर्ट्रेट पे रखना है या लैंडस्केप पे। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे जो स्लाइड्स बनाते हैं वो लैंडस्केप पे बनाते हैं। अगर आप नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइन की सेटिंग भी करना चाहते हैं, वो भी आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसमें बैकग्राउंड के बारे में, कि अगर आप स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी वॉलपेपर, कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो आपकी राइट साइड की तरफ फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे पहली जो कमांड इसमें आ रही है सोल्ड कलर, कि आप कोई भी सोल्ड कलर यहाँ पे दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कमांड इसमें आ रही है ग्रेडियंट, कि अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे बने बने कलर स्कीम्स को भी ऐड कर सकते हैं और ख़ुद भी यहाँ पे कलर स्कीम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पॉइंट पे और उसके बाद मैंने कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट कीजिए ब्लू, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सियान कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से भी हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए इसमें लिनियर इसमें आ रहा है, उसके बाद रेक्टेंगल्स में आ रहा है, उसके बाद ये देखिए मेरा पाथ इसमें आ रहा है, और उसके बाद ये देखिए मेरे पास यहाँ पे शेड फ्रॉम टाइटल इसमें आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप के इसमें देखिए मेरे पास इफेक्ट हैं, जो इफेक्ट चाहे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आपने पिक्चर पे आना है। फिर इसके बाद आप फाइल पे आए, फाइल पे आने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मैंने वॉलपेपर यहाँ पे कुछ जमा किए हुए हैं, तो यहाँ से एनीवन हम कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट करते हैं
और उसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वॉलपेपर देखिए आपके पास पेज पर इंसर्ट हो जाएगा और आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट स्लाइड्स पे डिफरेंट बैकग्राउंड या वॉलपेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई पैटर्न वगैरह फिल करना चाहते हैं तो आपने फिर पैटर्न पे आना है। पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आप टेबल से पैटर्न भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं इसको आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो थीम हमने अप्लाई की थी, अगर आप इसको यहाँ से हाइड करना चाहते हैं जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं तो यहाँ से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पैटर्न को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पैटर्न में यहाँ पे येलो कलर को ऐड करवा दिया और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी स्टाइल इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कलर्स की अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रांजिशंस के बारे में। आप ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर अगर आप कोई बैकग्राउंड के ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम ट्रांजिशन से अप्लाई करते हैं। और अगर आप स्लाइड्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे MS पावर पॉइंट लिखा हुआ है या उसके बाद ये सिंबल्स पड़ा हुआ है या हमने यहाँ पे ये सिंबल इंसर्ट किया था या उसके बाद हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था, तो अगर आप इनके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो एनिमेशन कहलाएगा। तो फिलहाल अभी हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने ट्रांजिशंस को किस तरह से अप्लाई करना है। तो डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस आपके पास हैं कि जब आपकी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे जाए तो तब जो है ना कह लेंगे आपकी स्लाइड के ऊपर कौन सा इफेक्ट आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखें एक इफेक्ट हमारे पास ये वाला आ गया और एक इफेक्ट हमारे पास ये वाला है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हमारे पास। यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए एक इफेक्ट ये वाला है हमारे पास और यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब देखिए ये इफेक्ट हमारे पास एक ये वाला है। इस तरह से आपने एक स्लाइड पे अप्लाई किया। अगर आप दूसरी पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे आप दूसरा कोई इफेक्ट अप्लाई कर लें। अगर हम तीसरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो तीसरी स्लाइड पे कोई आप इफेक्ट अप्लाई कर लें। और अब जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो देखें स्लाइड नंबर 1 पे हमारे पास ये वाला इफेक्ट था। अब राइट एरो प्रेस करते हैं और सेकंड स्लाइड पे देखिए हमने ये वाला अप्लाई किया हुआ था और थर्ड स्लाइड पे हमने ये वाला अप्लाई किया हुआ था। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ये साउंड है हमारे पास। अब देखिए मैंने पहले भी एक साउंड अप्लाई किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आप जब जा रहे हों तो वहाँ पे एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के दरमियान में कोई ना कोई साउंड आना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसमें आना है। देखिए हमारे पास एक इफेक्ट ये वाला है, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट हमारे पास ये वाला है और यहाँ पे ड्यूरेशन भी आप दे सकते हैं। और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करता हूँ, मैंने F5 प्रेस किया। अब जैसे F5 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास साउंड इसमें आ रहा है। ये देखिए कोइन की आवाज़ हमारे पास में आ रही है। और जैसे मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए आपका ऑटोमेटिक आपका साउंड अप्लाई हो चुका है। हम स्केप का इस्तेमाल करके इसे दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है एडवांस स्लाइड्स की कमांड है। और जब आप फर्स्ट टाइम कोई स्लाइड बनाते हैं तो यहाँ पे एक कमांड इसमें आती है ऑन माउस क्लिक, कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है ना जब तक आप क्लिक नहीं करते तब तक नेक्स्ट स्लाइड नहीं आती। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम स्लाइड्स ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, तो आपने यहाँ आफ्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से हम सेकंड्स टाइप करेंगे कितने सेकंड्स के बाद आए। और उसके बाद जैसे हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, तो आप देखिए मुझे अब क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होती रहेगी, जैसे स्लाइड 1, स्लाइड 2 एंड उसके बाद स्लाइड 3। इस तरह से हम यहाँ पे स्लाइड्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एस्केप का इस्तेमाल करके इसे नॉर्मल मोड में वापस लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह से ये सारी कमांड्स को आपने अप्लाई करना है अपनी स्लाइड्स पे और अपनी प्रेजेंटेशन को और भी आप आसान बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया इंसर्ट टैब में कुछ कमांड थी, डिज़ाइन टैब के बारे में और ट्रांजिशंस के बारे में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई कीमती राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।